वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज हमारा टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन के फैक्टर्स क्या हैं। गाइस, ये नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी चाहे लोअर लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे टॉप लेवल हो, हर एक लेवल तक अथॉरिटी का पहुंचाना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना अथॉरिटी हर एक लेवल पर, यही होती है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर होना। इन डिसेंट्रलाइजेशन सम अथॉरिटी इज़ रिजर्व्ड एट द टॉप लेवल। कुछ अथॉरिटी जो है, इसमें कुछ पावर जो है वो टॉप लेवल पे रखी जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल इधर लिखा हुआ है किस चीज़ की पावर, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कॉन्फिडेंशियल डिसीजन लेना है, अगर कोई मतलब कोई ऐसा डिसीजन जो सीक्रेट रखना है हमको, फाइनेंस रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, ऐसे सब डिसीजंस के लिए टॉप लेवल है। ठीक है, वही देखेगा। लेकिन बाकी जो अथॉरिटी बच गई वो मिडल और लोअर लेवल में बांट दी जाएगी। जैसे कि रूटीन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो मिडल लेवल वाला अपने लेवल पर लेगा, लोअर लेवल वाला अपने लेवल पर लेगा। ठीक है, बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा कभी भी टॉप लेवल। चलो अब फैक्टर्स पढ़ते हैं इसके क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन कब और क्यों यूज़ किया जाता है, कितना यूज़ किया जाता है। इफ़ ऑर्गेनाइजेशन इज़ लार्ज एंड हैज़ वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट्स, then it becomes necessary to decentralize organization because top management alone can't handle everything. Suppose organization बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसमें बहुत सारे levels हैं, जैसे मिडल, टॉप, लोअर, ऐसे कई सारे लेवल हैं, बहुत ही सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज करना, यानी अथॉरिटी सबके बीच में बांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट अकेला सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता है भाई। टॉप मैनेजमेंट क्योंकि किस किस डिपार्टमेंट को देखेगा, किस किस लेवल पे नज़र रखेगा, इसलिए सबको थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी दे दी जाती है। नेक्स्ट है, व्हेन टॉप मैनेजमेंट वांट्स टू रिड्यूस कम्युनिकेशन वर्क, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ प्रेफर्ड। जब टॉप मैनेजमेंट को लगता है कि हम इतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा मतलब हर एक लेवल तक बार बार बात पहुंचाना, फिर वहाँ से बात ऊपर तक आना, ये सब कम्युनिकेशन कट करना चाहते हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अथॉरिटी जो है हर एक लेवल को दी जाती है और टॉप लेवल का और बाकी सभी लेवल्स का थोड़ा सा कम्युनिकेशन कम हो जाता है, क्योंकि हर कोई इंसान अपने लेवल पर अपनी तरफ से डिसीजन लेता है। आगे देखो, if management wants uniformity in decision making then centralization is preferred and less decentralization. अगर मैनेजमेंट चाहता है डिसीजन जो है यूनिफॉर्म हो, यानी हर एक लेवल पे एक ही तरह के डिसीजन लिए जाएं, तो सेंट्रलाइजेशन का यूज़ किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन का यूज़ नहीं किया जाता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है सारे डिसीजन टॉप लेवल ही लेगा, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है सब डिसीजन लेंगे अपने अपने लेवल पर। ठीक है, तो ये चीज़ कैंसिल है, सेंट्रलाइजेशन ही यूज़ करेंगे, क्योंकि डिसीजन एक जैसे होंगे ना अगर एक ही इंसान डिसीजन लेगा तो। नेक्स्ट है, इफ़ डिसीजंस इन्वॉल्व हाई कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट देन टॉप मैनेजमेंट डू नॉट इन्वॉल्व एनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड डिसीजंस आर सेंट्रलाइज्ड। अगर कोई भी डिसीजन लेना है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व है या बहुत बड़ी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तब डिसीजन कौन लेगा? टॉप मैनेजमेंट लेगा। वो किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करेगा, चाहे मिडल लेवल हो चाहे लोअर लेवल हो, डिसीजन सेंट्रलाइज्ड होंगे। ठीक है, सारे डिसीजन टॉप लेवल लेगा, इतना अगर कॉस्टली डिसीजन है तो। आगे पढ़ते हैं। इफ़ ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एट डिफरेंट प्लेसेस एंड स्टेट्स देन डिसेंट्रलाइजेशन इज़ प्रेफर्ड। सपोज बिजनेस के जो ऑपरेशन हैं यानी फंक्शंस हैं, कोई भी काम किया जाता है वो अलग अलग जगहों पे या अलग अलग स्टेट्स में किया जाता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का यूज़ करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर अथॉरिटी सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के हाथ में है तो टॉप मैनेजमेंट हर एक स्टेट में जाके पर्टिकुलर बार बार चेक तो कर नहीं सकता, इसलिए वहीं के लोगों को जो है अथॉरिटी दे दी जाती है कि तुम अपनी अपनी स्टेट या अपना अपना ऑफिस खुद संभालो। ठीक है, अपने डिसीजंस लो, हम बार बार नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ कम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सनल आर अवेलेबल एट लोअर लेवल देन ऑर्गेनाइजेशन कैन अडॉप्ट पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सपोज अगर लोअर लेवल की बात की जाए तो वहाँ बहुत कम्पिटेंट लोग हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग आराम से हैं,
ठीक है, सबको सब कुछ आता है मैनेज करना, तब आराम से हम डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि लोअर लेवल और मिडिल लेवल सब संभाल लेंगे, उनको पहले से ही एक्सपीरियंस इतना है, घबराने की कोई बात नहीं है, उनको अथॉरिटी दे दो। लास्ट है, इफ़ इन ऑर्गेनाइजेशन देर आर सफिशिएंट कंट्रोल टेक्निक्स, डिसेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स कैन बी मेजर्ड एंड करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में बढ़िया सी कंट्रोलिंग टेक्निक्स हैं, यानी चेक करने का बढ़िया तरीका है कि जो अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स हैं या मैनेजर्स हैं लोअर लेवल के, उन्होंने कैसा काम किया कैसा नहीं किया, ये सब टेक्निक्स अच्छी हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन आराम से यूज़ करो, क्योंकि आप सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो कि हाँ भाई जैसा हम सोच रहे हैं ये वैसा ही काम कर रहा है ना, और अगर नहीं भी कर रहा है तो करेक्टिव एक्शन ले लो, उसको करेक्ट कर दो तुरंत। इससे ये वीडियो ख़त्म हो गया।